अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मंडी या फिर जिसे हम मार्केट भी कहते हैं। आमतौर पर आम बोलचाल के अंदर जो होता है वो मार्केट का लफ्ज़ या मंडी का लफ्ज़ सिर्फ वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम चीज़ों की ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी करते हैं, यानी कि जिस जगह पर चीज़ें बेची जाएंगी और जिस जगह से चीज़ों को ख़रीदा जाएगा हम उसको मंडी का नाम देते हैं। लेकिन इकनॉमिक सेंस के अंदर मार्केट वहाँ पर कंप्लीट होती है जहाँ पर मंडी के लवाजमात जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं आपके पास। अब मंडी के लवाजमात कौन कौन से? मंडी के लवाजमात, सबसे पहले मंडी के अंदर जो होता है वो मौजूद होनी चाहिए शय का वजूद। सबसे पहले कौन सी चीज़ होनी चाहिए? शय का वजूद। इसका मतलब होता है कि जिस जगह पर ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी हो रही है वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपके पास ख़रीदने के लिए या फिर बेचने के लिए मौजूद होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी गुड्स आपके पास जो है वो मौजूद हों जिसकी आप ख़रीदारी भी कर सकें और जिसकी आप फ़रोख्तकारी भी कर सकें। और साथ में सेकंड इसका पॉइंट बनता है आपके पास ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन राब्ता। कि मार्केट के अंदर कि मंडी जिस जगह पर होती है वहाँ पर आपके पास ख़रीदार और फ़रोख्तकार जो है इनका आपस में जो है वो राब्ता जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनका आपस में राब्ता होगा तभी ये वाली जो चीज़ होगी, जिस चीज़ का वजूद है, जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है या जिस चीज़ को जो है वो बेचा जा रहा है, तभी जो होगी वो चीज़ जो होगी वो ख़रीदी भी जाएगी और साथ में जो होगी वो बेची भी जा सकती है आपके पास। इन सभी चीज़ों की ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी के लिए मंडी के लिए या मार्केट के लिए आपके पास एक मकाम होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, मकाम या जगह होनी चाहिए जिस जगह पर आप ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी कर सकते हो। हम देखते हैं कि चाहे सब्ज़ी मंडी है, चाहे गल्ला मंडी है आपके पास, चाहे कपड़े की मार्केट है, इन सभी का कोई ना कोई प्लेस ज़रूर है जहाँ पर जाकर आप ख़रीदारी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप फ़रोख्तकारी कर सकते होते हैं। और मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर जो होती है वो चीज़ों को ख़रीदा भी जाता है और मुख्तलिफ़ कीमतों के ऊपर जो है वो चीज़ों को बेचा भी जाता है। इसीलिए मार्केट के अंदर शय की जो कीमत होनी चाहिए शय की कीमत, कि मार्केट के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए उसकी कीमत जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। सपोज़ करें आप फैसलाबाद में जो प्याज का जो रेट है वो 50 रुपये किलो और यही प्याज लाहौर के अंदर जो है वो 55 रुपये किलो। अगर फैसलाबाद से लाहौर का जो ट्रैवलिंग जो कॉस्ट आती है पर केजी जो है 5 रुपये आती है, तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद में और लाहौर में जो है प्याज का जो रेट है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो शय की जो कीमत होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। मार्केट किसी न किसी मकाम या जगह पर मौजूद होनी चाहिए। मार्केट के अंदर ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन जो है वो राब्ता होना चाहिए और कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको हम ख़रीदें और साथ में जो है वो हम मंडी के अंदर उस चीज़ को जो है वो फ़रोख्त भी कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मंडी की अहमियत है। मंडी की अहमियत कि मंडी का हमें क्या फ़ायदा होता है, मंडी की अहमियत क्या है, मंडी को मार्ज़ वजूद में आने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, अगर ये मार्ज़ वजूद में आती तो इसके हमें बेनिफिट्स जो होते हैं वो क्या मिलते हैं। सबसे पहले अशिया की कीमतों का तय। मार्केट के अंदर जो होती है वो प्राइसेस जो होती है वो मंडी के अंदर आकर ही जो होती है वो डिसाइड होती है। अगर मार्केट में तलब और रसद जहाँ पर बराबर होंगे वहाँ पर एक कीमत जो होती है वो डिसाइड हो जाती है। अगर मार्केट के अंदर
तलब ज़्यादा हो गई तो कीमत जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, अगर तलब कम हो जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाए यानी कि रसद ज़्यादा हो जाएगी, तब वहाँ पर कीमतें जो होंगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर जिस जगह पर बेसिकली तलब और रसद बराबर होते हैं वहाँ पर एक प्राइसेस डिसाइड होते हैं। अगर मार्केट में तलब ज़्यादा हो जाए रसद के मुकाबले में तो प्राइसेस अप हो जाएगी, और अगर रसद ज़्यादा हो जाए तलब के मुकाबले में तो प्राइसेस जो होंगी वो आपके पास डाउन हो जाएगी। इसका मतलब मंडी की अहमियत इसलिए भी जो है वो ज़रूरी है कि ये मार्केट के अंदर जो होती है वो प्राइस को जो होती है वो डिसाइड करवाती है कि मार्केट के अंदर जो कीमत होगी वो क्या तय होगी, ज़्यादा होगी या फिर कम जो होगी वो तय होगी। उसके बाद है सार्फिन के लिए अशिया की दस्तयाबी। हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे गंदम है, चावल है, कपास है, हमें चीनी चाहिए, हमें गुड़ चाहिए, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनको ख़रीदारी करने के लिए, इनकी ख़रीदारी करने के लिए हमें क्या होता है, बाज़ार जाना पड़ता है, और हम बाज़ार से जाकर जो होता है वो चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो बाज़ार बेसिकली क्या है, एक मार्केट है जहाँ पर ख़रीदार और फ़रोख्तकार के दरमियान जो होता है वो एक राब्ता कायम होता है। तो इसका मतलब है कि सार्फिन को जब भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मंडी में से जाकर जो होती है वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। हमें सब्ज़ी चाहिए तो हम सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं, हमें गल्ला चाहिए तो हम गल्ला मंडी चले जाते हैं। तो इसका मतलब सार्फिन के लिए प्रोडक्ट की जो दस्तयाबी होती है वो मार्केट से होती है। इसी तरह से जो फ़रोख्तकार हैं, जो आजर हैं, जो ताजर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो होता है वो मार्केट्स में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब है सार्फिन को अगर प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो वो वहाँ पर प्रोवाइड कौन करता है, आजर और ताजर करते हैं, और फिर इनके दरमियान जो होता है वो ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी होती है। तो इसीलिए मंडी का वजूद होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं पर जो होता है वो ख़रीदार और फ़रोख्तकार के माबैन जो होता है वो राब्ता कायम होता है। और साथ में ये भी होता है, अब फ़रोख्तकार मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लाकर फ़रोख्त कर रहा होता है तो वो ये भी देखता है कि मार्केट के अंदर उस चीज़ की खपत कितनी, क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या कम है। अगर तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। वो कोशिश करेगा कि मार्केट में जितनी की डिमांड है उतनी जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि मार्केट के अंदर जो खपत है उस प्रोडक्ट की वो भी फाइंड आउट की जा सके। उसके बाद है मज़दूरों की खिदमात है। बाज़ औक़ात हमें मज़दूरों की ज़रूरत होती है तो हमें लेबर मार्केट से मिलती है, तो वहाँ से आप जाकर जो होता है वो मज़दूरों को हायर कर सकते हैं, और जो मुआवजा भी जो होता है वो मज़दूरों की तलब और रसद को देखते हुए जो होता है वो आपने मुआवजा जो होता है वो डिसाइड करना। तो इसका मतलब है कि चाहे आपको अशिया चाहिए, चाहे आपको खिदमात चाहिए, इसके लिए आपको मंडी के अंदर जाना जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि मंडी के अंदर ही चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही होती है और मंडी के अंदर से ही आपको जो मज़दूर होगा वो भी मिलेगा। उसके बाद है ज़र की मंडी। जितनी भी ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज होती है या पैसे का जितना भी ये लेन देन होता है, जो आपके पास करेंसी का जो आपके पास लेन देन है, जो तलबी मानते हैं, जो म्यादी मानते हैं, इन सभी का जो लेन देन होता है वो ज़र की मंडी के अंदर जो होता है वो किया जाता है। उसके बाद सरमाए की मार्केट है आपके पास, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो जितने भी शेयर्स, कफालतें, डिमांड्स आपके पास जो होते हैं वो प्राइस बॉन्ड वगैरह जो हैं, तलबी इन सभी चीज़ों की जो ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी जो होती है वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए जो होती है वो की जाती है। इसी तरह से गैर मुल्की अशिया से इस्तेफ़ादा भी किया जाता है। आपने कोई प्रोडक्ट, आपके मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्स्ट्रा है तो आप क्या करते हैं, उसको बैरूनी मुल्क के अंदर जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर किसी चीज़ की किल्लत है तो आप क्या करते हैं, उसको बाहर से जो होता है वो आप इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है बैनुल अक़वामी जो मंडी होती है उससे भी आप इस्तेफ़ादा करते हैं, इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है। उसके बाद मुकाबला की नौयत का इल्म। आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितना कम्पीट कर रही है, कितनी चीज़ों को कम्पीट कर रही है, कितनी कंपनीज़ को कम्पीट कर रही है। बाकी अदर ममालिक की प्रोडक्ट अगर आपके मुल्क में आकर फ़रोख्त हो रही है या आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाकर फ़रोख्त हो रही होती है, तो ये उनको कितना जो होता है वो उनके साथ कंपटीशन जो है इसका कितना चल रहा होता है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो मंडी की अहमियत जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मार्केट और मार्केट का जो वजूद है ये बहुत ज़रूरी है, और मार्केट का कंप्लीट होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था मंडी, और साथ में मंडी के लवाजमात थे, और साथ में मंडी की कुछ अहमियत थी। तो मंडी नॉर्मली हम आम बोलचाल के अंदर जो मंडी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम चीज़ों की ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी के हवाले से लिया जाता है, लेकिन इकनॉमिक सेंस के अंदर मंडी जो होगी वो आपकी उस वक्त कंप्लीट होगी जब मंडी के लवाजमात जो होंगे वो कंप्लीट हों। अब मंडी के लवाजमात कौन से? शय का वजूद,
कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी आपने ख़रीदारी भी करनी है और फ़रोख्तकारी भी होनी चाहिए। और फिर एक ऐसा मकाम होना चाहिए जहाँ पर ख़रीदार और फ़रोख्तकार के माबैन जो होता है वो राब्ता भी हो, और कोई प्लेस होना चाहिए जहाँ पर ये राब्ता और जो होता है वो कायम रखा जा सके। शय की कीमत है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लाकर फ़रोख्त कर रहे होते हैं उसकी पूरी मार्केट के अंदर जो होती है वो कीमत जो होती है वो यकसा होनी चाहिए। वो हम इसलिए कह देते हैं कि अगर सपोज़ करें फैसलाबाद के अंदर प्याज की कीमत जो है 50 रुपये किलो और लाहौर के अंदर जो है 55 रुपये, तो पर केजी अगर 5 रुपीज़ जो है वो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, तो इसका मतलब है कि फैसलाबाद में भी प्याज की रेट जो है वो वही है और लाहौर के अंदर भी जो है वो रेट उसका ही है। उसके बाद मंडी और मंडी के लवाजमात के बाद हमारे पास टॉपिक आता है मंडी की अहमियत के, मार्केट्स की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है आपको। तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर आपको मंडी की जो ज़रूरत होती है वो इसलिए भी है कि चीज़ों की ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी के लिए बहुत अहम होता है, सार्फिन के लिए बहुत अहम होता है, आजर ताजर के लिए बहुत अहम होता है, चीज़ों की प्राइस जो आपने डिसाइड करवानी होती है उसके लिए बहुत अहम होता है। और फिर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पास ज़र की मंडी है, सरमाए की मंडी है, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी के लिए भी जो होता है वो आपके पास मार्केट्स का होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।